हाँ जी मेरे दोस्तों, क्या हाल चाल। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपको बता दूं मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो मेरा नाम है आयुष सिंह और मैं स्वागत करता हूँ आपका कॉमर्स वाला यूपी एंड बिहार बोर्ड बाई पीडब्ल्यू के चैनल पे। तो कैसे हैं आप सब। मैं जहाँ तक समझ सकता हूँ कुछ बच्चे मुझे पहली बार देख रहे होंगे और कुछ मेरे 11th वाले जो 12th में आए होंगे वो दूसरी बार देख रहे होंगे, है ना। तो चलिए, आई होप आप में से बहुत लोग मेरे बारे में थोड़ा थोड़ा जानते होंगे। नहीं जानते तो मैं बता दूं, मेरा नाम आयुष सिंह है। मैं आपको बिजनेस स्टडीज़ पढ़ाता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये चीज़ बेसिक डिटेल है। ज़्यादा क्या, मैं बोलने से ज़्यादा ना करने पे बिलीव रखता हूँ। तो मैं बहुत ज़्यादा अपने बारे में बोलूँगा नहीं, वो मैं तुमको बैचेस में करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो एक बार फटाफट से सारे लोग अटेंडेंस लगा दीजिए और मुझे बताइए क्या सारे लोग तैयार हैं अपनी इस क्लास को स्टार्ट करने के लिए। फटाफट से मुझे बता देंगे सारे लोग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। देखो, जो पुराने स्टूडेंट हैं उनको पता है अटेंडेंस कैसे लगाना है, वो अटेंडेंस लगा रहे हैं। इनको मैंने कहा था लास्ट क्लास में, ठीक है। सर मैं आपको याद हूँ? हाँ याद हो भाई, याद हो, ठीक है। बहुत सारे लोग याद है मुझे। चलिए, तो सारे लोग ऑलमोस्ट आ चुके हैं, है ना। अब अगर आप आ चुके हो तो क्या हम लोग इस सेशन को आगे बढ़ाएं? क्या हम लोग इस सेशन को आगे बढ़ाएं? चलिए बढ़ाते हैं, ठीक है। आज हम लोग क्या करने वाले हैं, तो आज जो है हम लोग सिलेबस डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है। तो हम लोग किस चीज़ का सिलेबस डिस्कशन करने वाले हैं राजा? आज जो है हम लोग बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट बिजनेस स्टडीज सिलेबस 2026 से 27 के लिए जो होगा, ठीक है ना, इनके लिए आज हम लोग सिलेबस का डिस्कशन करने वाले हैं। सर 12th से ही स्टार्ट कर रहा हूँ, तुम टेंशन मत लो, मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा। 2 मिनट रुक जाओ, ठीक है। आप आराम से बस मेरी बातों को सुनो, ठीक है। मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा, रुक जाओ, बस रुक जाओ, ठीक है। चलिए रुक जाओ, मेरी बात सुनो। जो 12th से स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे स्टार्ट करना तुमको हर एक चीज समझ आएगा, ठीक है। बस थोड़ा वेट करो, मेरी बातों को सुनते जाओ। लास्ट में जो डाउट्स होगा वो आप क्लियर कर लेना, ठीक है। तो हम लोग इसके बारे में आज बात करने जा रहे हैं, ठीक है ना। बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट सिलेबस के बारे में। डन। चलिए, अब जो है जैसा कि आप देख चुके हो, हमने तो रिजल्ट का बोलबाला मचा ही दिया है। पिछले वाले ने, अब तुम्हारी बारी है। पिछले वाले बच्चों ने बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिए हमें, अब तुम्हारी बारी है। तुम आज मेरे से वादा करो कि तुम रैंक 1 लाओगे। मैं तुम्हें यहाँ पढ़ाने आया हूँ क्योंकि मुझे तुमसे स्टेट रैंक 1 चाहिए, डिस्ट्रिक्ट नहीं। सबसे पहला टारगेट, सारे लोग मेरे से प्रॉमिस करेंगे कि सारे लोग जी जान से मेहनत करेंगे और स्टेट रैंक 1 के लिए मेहनत करेंगे, ठीक है। करोगे? प्रॉमिस करते हो? एक बार मुझे जल्दी से बताओ। सारे लोग मेरे से प्रॉमिस करेंगे, ठीक है। सारे लोग एक बार मुझे यहाँ प्रॉमिस करेंगे। प्रॉमिस करो, ठीक है। प्रॉमिस करो कि स्टेट रैंक 1 के लिए मेहनत करोगे। क्लास को स्टार्ट करने के पहले मैं तुमसे ये प्रॉमिस ले रहा हूँ और मुझे मेहनत उसी हिसाब से चाहिए। स्टेट रैंक 1 के लिए मेहनत करेंगे। पक्का? प्रॉमिस है? चलो, अनुष्का कह रही प्रॉमिस सर। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, हाँ कर लिया। ओके ओके, एब्सोल्युटली सर, बहुत अच्छे। रैंक 1 लाने पर क्या मिलेगा? तुम जो मांगो तुमको मैं वो दूंगा, ठीक है। चलो ठीक, चलिए आ जाओ। तो स्टेट रैंक 1 का, ठीक है। आओ सिलेबस देखते हैं, ठीक है। सिलेबस देखने के पहले मैं तुमको ना सिलेबस दिखा देता हूँ, फिर मैं तुमको पेपर पैटर्न भी समझा दूंगा, ठीक है। आओ पहले सिलेबस देख लो। सबसे अपना सिलेबस है ये क्लास 12th का, ठीक है। क्लास 12th का सिलेबस है। जैसा कि आप देखोगे तो पहले आपका क्या है, पहला चैप्टर, ठीक है। यहाँ पे आपका चैप्टर है, क्रमांक संख्या नहीं, चैप्टर है, ठीक है ना। इसको चैप्टर लिख लो तो ज्यादा बढ़िया है। ये चैप्टर नंबर की, ठीक है। चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है प्रबंध की प्रकृति एवं महत्व। इंग्लिश में इसको नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट बोलते हैं, ठीक है। यानी कि ये बताता है कि कंपनी चलती कैसे है, ठीक है। देखो, चैप्टर 1 से चैप्टर 8 आपको सिखाएगा कि कंपनी चलती कैसे है, ठीक है ना। यहाँ पे आपको मैनेजमेंट, प्रबंध के बारे में समझाया जाएगा। कंपनी को चलाने के लिए कितने लोग होते हैं, कौन कौन लोग चलाते हैं, ठीक है। दूसरे में आप आओगे ना तो यहाँ पे दो बहुत विख्यात, मतलब दो बहुत जो फेमस है, ठीक है, बहुत ज्यादा प्रसिद्ध
वैज्ञानिक सिद्धांत और प्रबंध के सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट और साइंटिफिक मैनेजमेंट इन्होंने दिए थे, उनके कुछ सिद्धांत प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ेंगे कि संगठन में एक कंपनी में बहुत सारे काम होते हैं, उन कामों को अच्छे तरीके से और इजी वे में कैसे लोगों से करवाया जाएगा। यहाँ पर हमें ये सीखने को मिलेगा, हम पढ़ेंगे नहीं, हम सीखेंगे, इस चीज को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फिर तीसरा आता है व्यावसायिक वातावरण, बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट में होता है ना कि एक बिजनेस को अब जब आप बिजनेस करोगे तो आपको क्या क्या चीजें देखने को मिलती हैं, ठीक है। लाइक आप कभी अपना बिजनेस स्टार्ट करोगे, है ना, तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स देखने के लिए मिलेंगी, आपको क्या क्या चीजों से डील करना होगा, ये सारी चीजें आपको देखनी पड़ेंगी, है ना। तो यहाँ पे हम लोग वो सीखेंगे तीसरे नंबर चैप्टर में। फोर्थ में होता है कि नियोजन यानी कि प्लानिंग। तो हमें जब बिजनेस करना हो, हमें बिजनेस करने के पहले ये तो सोचना होगा ना हमें कौन सा बिजनेस करना है, क्या करना है, नहीं करना है, कब करना है, कैसे करना है, ठीक है। ये चीज है, ये चीज है। तो यहाँ पर आप ये सीखते हो, नियोजन में क्या सीखते हैं कि प्लानिंग, समझ रहे हो ये चीज कि हमें क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, कौन सा बिजनेस करना है, क्या काम करना है, ठीक है। ये सोच लिया, अब उस काम को करने के लिए क्या क्या चीजें लगेंगी, है ना। तो संगठन यानी कि ऑर्गेनाइजिंग में हम लोग उसका इंतजाम करते हैं, ठीक। अब आता है नियुक्तिकरण यानी कि स्टाफिंग। अब देखो एक कंपनी में इंसान ही होंगे, भूत प्रेत तो होगा नहीं, तो लोगों को हायर तो करना पड़ेगा, है ना। तो लोगों को हायर करने के लिए नियुक्तिकरण यानी कि स्टाफिंग होता है, ठीक है। उसके बाद आते हो आप 7th में निर्देशन। निर्देशन जब इतने सारे लोग रहते हैं ना तो बहुत सारे लोगों को काम नहीं आती है, ठीक है, कि काम कैसे करना है, क्या करना है, नहीं है ना। तो उनको काम सिखाना यहाँ पर होता है, ठीक है। निर्देशन समझे यानी कि डायरेक्टिंग, समझे। चलिए अब आता है 8 जो है नियंत्रण यानी कि कंट्रोलिंग। अब पहले आपने जो किया है ना, यहाँ पर आप ये देखते हो कि क्या काम मेरे हिसाब से हो रहा, जो मेरा प्लान है, जैसे मैं चाहता हूँ क्या काम वैसे ही हो रहा है ना। ये चीज यानी कि यहाँ पे क्या होता है कि जैसा मैं काम करना चाहता हूँ क्या मेरा काम मेरे प्लान के हिसाब से, मेरी योजना के अनुसार हो रहा, तो ये चीज कंट्रोलिंग में होता है। ये है चैप्टर 1 से 8, ठीक है। चैप्टर 1 से 8 आपको क्या सिखाता है कि कंपनी को चलाना कैसे, ठीक है ना, कंपनी चलेगी कैसे, ये चीज। अब ये सब सीख लिया, कंपनी को चलाना कैसे है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या होता है, कंपनी को चलाने के लिए पैसे लगेंगे। अब पैसा के बारे में कि पैसा को कैसे मैनेज करना है वो आपको चैप्टर नंबर 9 में सिखाया जाता है, ठीक है, कि पैसा कैसे मैनेज करें, कंपनी में पैसा होगा तो उसको कैसे संभालना है ना। पैसा संभालेंगे लेकिन पैसा लेके कहाँ से आएंगे, तो उसके लिए हम लोग पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 10 वित्तीय बाजार यानी कि फाइनेंशियल मार्केट, ठीक है, कि पैसा कहाँ से लेके आएंगे, कहाँ से हमें फिक्स कैपिटल मिलेगा, कहाँ से वर्किंग कैपिटल मिलेगा, है ना, कार्यशील पूंजी, स्थायी पूंजी कहाँ से हम लेके आएंगे, ठीक है। फिर आता है 11 विपणन यानी कि मार्केटिंग। अब प्रोडक्ट बनाया तो है, पैसा वगैरह सब इस्तेमाल करके प्रोडक्ट तो बनाया है, ठीक है, लेकिन इन प्रोडक्ट को बेचे कैसे, है ना, प्रोडक्ट को सेल कैसे करना है वो हम लोग यहाँ पे सीखेंगे। और 12 नंबर होता है उपभोक्ता संरक्षण। तो प्रोडक्ट कस्टमर को बेचेंगे, है ना, तो उपभोक्ता को संरक्षण कैसे प्राप्त करवाना है, ये सारी चीजें हम लोग यहाँ सीखते हैं। तो हम लोग चैप्टर पढ़ते नहीं है केवल, हम लोग चैप्टर सीखते हैं, ठीक है ना। हम लोग यहाँ पे चीजों को क्या करते हैं, सीखते हैं। आपको यहाँ तक मेरी बात समझ में आई। तो हम लोग यहाँ पढ़ेंगे नहीं, हम लोग यहाँ सीखेंगे। अब कुछ डाउट्स आते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब कुछ डाउट्स यहाँ पर आते हैं कि सर मैं डायरेक्ट 12 से स्टार्ट कर रहा, मैंने 11th में बिजनेस स्टडीज अंडा पढ़ा है, 0 पढ़ा है, कुछ नहीं पढ़ा है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर, पहले मुझे एक बार ये बताओ, एक बार पहले मुझे ये बताओ कि आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने बिजनेस स्टडीज को बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है, 11th में कुछ नहीं पढ़ा है, कितने लोग ऐसे हैं, फटाफट से एक बार मुझे बता दो कमेंट करके, जल्दी जल्दी, कि आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने कुछ भी बिजनेस स्टडीज नहीं पढ़ा है। यूट्यूब वाले भी बताएंगे, ऐप वाले भी बताएंगे, जल्दी से फटाफट से कमेंट करिए सारे लोग, मैं आपके कमेंट्स देखना चाहता हूं। शीतल कह रही सर नहीं पढ़े हैं, ओके, ओके हर्ष, ठीक है। ठीक है, ओके।
ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलिए, जिन्होंने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है, जिन्होंने थोड़ा पढ़ा है, जैसे भी, ठीक है, अगर आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आपको बिजनेस स्टडीज मैं वादा करता हूँ बिल्कुल समझ आएगा, बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया जाएगा, एकदम स्टार्टिंग से, एकदम स्क्रैच से आपको चीज़ें समझाई जाएंगे। आपने 11th पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपको एक एक चीज़ बिल्कुल स्टार्टिंग से और डिटेल में ही पढ़ाई जाएंगे, ठीक है। यूपी बोर्ड का भी क्लास जल्दी आएगा नामिका, बहुत जल्दी आएगा, ठीक है। चलिए, ठीक है, आपको यहाँ सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ आएंगी, बस आप मेरे पे भरोसा करो। आपको कॉन्सेप्ट समझना है, आपको कंटेंट को समझने के लिए सबसे पहले आपको अपने टीचर पे बिलीव करना होगा। तो आप जिनसे पढ़ रहे हो, बुशरा प्रवीण 11th की स्टूडेंट है। हाय, हेलो, गुड इवनिंग। ठीक है सर, मैंने पढ़ा है आपसे बेस्ट। चलिए, बहुत शुक्रिया। हाँ, याद है सर, इस बैच का ग्रुप नहीं बना है। ओके, हो जाएगा, बोल दूंगा, ठीक है। चलो, तो आपने कुछ पढ़ा है चाहे नहीं पढ़ा है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी, मैं आपको इस तरीके से पढ़ाऊंगा, सारी बातें बता रहा, कौन सा बुक लेना नहीं लेना है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप एनसीईआरटी लो, क्वेश्चंस का जिम्मा मेरे पे छोड़ दो, मैं क्वेश्चंस करा दूंगा, ठीक है। आप बस एनसीईआरटी किताब खरीदो, आप एनसीईआरटी को अच्छे तरीके से एक एक लाइन पढ़ना है, ठीक है। उसी से क्वेश्चन बनते हैं, सारी चीज़ें उससे आती हैं, ठीक है। चलिए, तो आइए, हो गया यहाँ तक डिटेल, समझ आई मेरी बात। अब हम लोग एक बार क्वेश्चन पैटर्न को समझ लेते हैं कि बिहार बोर्ड में क्वेश्चन पूछता कैसे है आखिर, ठीक है। ये रहा आपके सामने बिहार बोर्ड का क्वेश्चन, ठीक है। ये रहा बिहार बोर्ड का अभी हाल फिलहाल में रिसेंट वाला क्वेश्चन जो एग्जाम हुआ था, ठीक है। तो आप एक बार पेपर पैटर्न समझ लो कि बिहार बोर्ड में क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं, ठीक है। आप एक बार उस चीज़ को समझ लो। जैसा कि आप देख सकते हो, तो ये क्वेश्चन पेपर जो है, ठीक है, बिहार बोर्ड का है 2026, ठीक है ना। आप देख सकते हो, जैसे आगे बढ़ोगे बिजनेस स्टडीज का है आईकॉम, ठीक है। अब बोला जा रहा है तो कुल प्रश्न कितना होता है, तो आप देखोगे तो 100, 30 और 8, यानी कि टोटल 138 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। टोटल 138 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 3 घंटे का आपको जो है समय मिलता है, ठीक है, 3 आवर्स का समय मिलता है। फुल मार्क्स 100 मार्क्स का होता है, ठीक है। तो आपका कोई प्रैक्टिकल एग्जाम नहीं होगा, मैं अभी ही क्लियर कर दूँ, ठीक है ना। आपका कोई प्रैक्टिकल एग्जाम नहीं होगा, मैं अभी ही क्लियर कर दे रहा। बाद में सोचना मत कि सर हमारा प्रैक्टिकल होगा, नहीं होगा, क्योंकि 100 मार्क्स का आपका पूरा थ्योरी पेपर होता है, ठीक है ना। तो मैं आपको ये चीज़ अभी ही बता दे रहा। डन। अब जैसा कि आप आगे जाओगे, थोड़ा सा देखोगे, तो आपको एमसीक्यू के लिए ओएमआर वगैरह मिलता है, ठीक है। जो मेन बातें हैं मैं आपको चीज़ें बता दे रहा, ठीक है। पैटर्न क्या है मैं आपको दिखा दूँ, ठीक है। पैटर्न जो है आप अगर देखोगे थोड़ा सा ध्यान से, यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देखोगे, तो खंड अ और खंड ब, यानी सेक्शन ए और सेक्शन बी में पेपर को 2 भाग में, 2 पार्ट में डिवाइड किया गया होता है, ठीक है ना। 2 पार्ट में इस पेपर को डिवाइड किया गया है। खंड अ में 100 एमसीक्यू होते हैं, ठीक है, जिसमें से 50 को ही आंसर करना होता है। सेक्शन ए में 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस मिलेंगे, जिसमें आपको केवल कोई भी 50 एमसीक्यू आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है। ये चीज़, वो सारे 1 मार्क्स के होते हैं, 50 मार्क्स वाले सारे 1 मार्क्स के होते हैं, वो आपको ओएमआर में फिल करना होता है, ठीक है। फिर खंड ब जो कि सेक्शन बी है, खंड ब में 30 लघु उत्तरीय प्रश्न, यानी कि सेक्शन बी में 30 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस मिलेंगे, जो कि 2 मार्क्स के होने वाले हैं, ठीक है। अब उसमें से आपको कोई भी 15 क्वेश्चन, यानी कि 30 में से 15, ठीक है। 100 में से आपको कितने सॉल्व करने हैं, 100 में से आपको 50 सॉल्व करने हैं, ठीक है। 30 में से आपको कोई भी 15 क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। ये चीज़ समझ में आई बात। अब उसके बाद देखोगे तो 8 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिए जाते हैं, यानी कि 8 जो है आपको लॉन्ग टाइप मिलेंगे, जो 5 मार्क्स से होंगे। 8 जो आपको 5 मार्क्स के मिलेंगे, जिसमें से आपको 4 सॉल्व करना है, ठीक है। ये आपको मिलता है 1 मार्क्स का, ये आपको मिलता है 2 मार्क्स के, और ये आपको मिलते हैं 5 मार्क्स के। पेपर पैटर्न को समझ में आया, यानी कि 8 लॉन्ग क्वेश्चन मिलेंगे, जिसमें आपको कोई भी 4 क्वेश्चन को ही सॉल्व करना होगा, ठीक है। यहाँ तक आपको मेरी बात समझ में, मैं बताऊंगा भाई, सुनो ना मेरी बात, अपने आप से सोचोगे तो फिर दिक्कत तुम्हें आएगी। बोल रहा ना, जितना बोल रहा उतना समझो, उतना करो, ठीक है। मुझे भी पता है कहाँ एसबीपीडी होता है, कहाँ क्या होता है, ठीक है। बस मेरी बात तो सुन लो। क्या हुआ, साउंड नहीं जा रहा क्या? साउंड में कोई इशू है क्या? 1 मिनट, चलो।
चलो यहाँ तक आपको समझ में आया पेपर पैटर्न, ठीक है। तो आप एक बार क्वेश्चन देख भी लो। तो देखो आपको यहाँ से 100 क्वेश्चन सेक्शन ए में 100 MCQ देखने के लिए मिलेंगे, कोई भी 50 को आंसर करना है, ठीक है। इस तरीके से आपको जो है MCQ मिलेगा, ठीक। अब इसके नीचे जाओगे और नीचे एकदम जाओगे, ठीक है, तो आपको जो है फिर आपको सब्जेक्टिव्स मिलेंगे, यानी कि थेरेटिकल क्वेश्चन जो आपको लिखने होंगे प्रॉपर, ठीक है ना, जो आपको प्रॉपर लिखने होंगे। देखो यहाँ है ना शॉर्ट आंसर टाइप, ये 2 मार्क्स के होते हैं, कुल आपको 15 सॉल्व करना है, 15 सॉल्व करना है, 30 मार्क्स आपको टोटल मिलेंगे यहाँ पे, ठीक है। 50 ऊपर हो गया सेक्शन ए पे, फिर 30, 80 और 20 जो होंगे आपके 5 मार्क्स के लॉन्ग, ठीक है ना, ये चीज़। तो यहाँ पे आपको 30 क्वेश्चन मिलेंगे टोटल, 30 में से आपको कोई 15 सॉल्व करना है, ठीक है। उसके बाद आप आते हो जो आपको मिलेंगे 8 क्वेश्चन, जिसमें से आपको केवल 4 सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो आपका पेपर पैटर्न जो है राजा ये होने वाला है। आपको पेपर पैटर्न समझ में आ गया। आज देख लो, प्रश्न संख्या 31 से 38 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 31 to 38 आर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, आंसर एनी 4 क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन कैरीज 5 मार्क्स, ठीक है। तो आपको पूरा समझ में आ गया। बताइए एक बार मुझे फटाफट से, एक बार मेरे को फटाफट से बता दीजिए, आपको पूरी मेरी बात समझ में आई, ठीक है। वोट कर लेता हूँ एक बारी, बताओ सारे लोग वोट करके बताओ, क्या आपको मेरी बात समझ में आई? यहाँ तक आपको समझ में आया सारा कुछ? लॉन्ग में कितना वर्ड्स का आंसर लिखना है सर? जो पटना से है कोई ना हो उससे। वाह भाई, पढ़ ले भाई। सब बता दूंगा बैचेस में, मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा जब हम लोग क्लास करेंगे ना, ठीक है। अभी मैं ये भी बताऊंगा आपको कितने नोटबुक रखने हैं अपने पास, ठीक है, कितने नोटबुक आपको अपने पास रखने हैं, ठीक है, सारी चीजें मैं बताऊंगा। अब देखिए, अब आता है क्वेश्चन, ठीक है, कि बिजनेस स्टडीज को स्मार्टली कैसे प्रिपेयर करें, ठीक है। तो ये 5 पॉइंटर्स आपको ध्यान रखना होगा। सबसे पहले आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी की नीड होगी, मतलब आपको रट्टा नहीं मारना है, ठीक है, आपको रट्टा नहीं मारना है, इस चीज का आप ध्यान रखेंगे, ठीक है, रट्टा नहीं मारना है, ठीक है। आपको क्या करना है, समझना है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, आपको रटना नहीं है, ठीक है। मतलब लोग रटने लग जाते हैं, याद करने बैठ जाते हैं। बचपन में हम लोग एक चीज को 5-5 बार पढ़ते थे ना, तो हमें ये नहीं करना है, ठीक है। पोल नहीं आ रहा है, वो यूट्यूब वाला पोल था शायद, है ना, तो इसलिए आप पे नहीं आ रहा। चलो अभी जो बोल रहा वो जरूरी है बाबू, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, ठीक है। तो आपको रटना नहीं है कुछ भी, आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर होगा? तो जब भी आपको कॉन्सेप्ट का मतलब समझ में आएगा ना, कि ये क्या है, क्यों है, कैसे है, अंदर का एसेंस समझ में आएगा ना, तब बोलेंगे कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है, ठीक है। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी कैसे आएगी? जब तक आप मेरी बातों को नहीं सुनोगे तब तक आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं मिलने वाली है, ये जान लो। आपको समझने के लिए, कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आपको मेरी बात को सुनना पड़ेगा, ठीक है, समझे। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मेरी बातों को सुनना पड़ेगा। मैं आपको डेली क्वेश्चंस दूंगा, उन क्वेश्चंस को करेंगे तब कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मिलेगी, ठीक है। फिर आएगा आपको एनसीईआरटी इज किंग। सेकंड बोलता है कि आपको एनसीईआरटी फॉलो करना है, एनसीईआरटी से आपको रीडिंग करनी है, ठीक है, एनसीईआरटी आपको पढ़ना है। लोग बोल रहे थे एसबीपीडी बुक अच्छा है, तुम उसका टेंशन मत लो, तुम बस अपने पास केवल एनसीईआरटी रखो, बाकी का जिम्मा क्वेश्चंस, जितने क्वेश्चंस हुए सारी चीजें तुम मेरे पे छोड़ दो, ठीक है। मैं तुमको बता रहा, तुम केवल अपने पास एक किताब रखो एनसीईआरटी। आप चाहे इंग्लिश मीडियम से हो, चाहे आप हिंदी मीडियम से हो, आप एनसीईआरटी रखो। इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश एनसीईआरटी रखेंगे, हिंदी वाले हिंदी रखेंगे, ठीक है। बोलोगे सर एसबीपीडी में क्वेश्चंस होते हैं, तुम उसको मेरे पे छोड़ो प्लीज, मैं वो तुम्हें करके दूंगा, ठीक है। तुम क्वेश्चन का सारा जिम्मा मेरे पे डाल दो, ठीक है। तुम्हें और मैं तुमको बोल रहा ना, मैं तुम्हारा एक्स्ट्रा खर्चा नहीं होने दूंगा, तुम्हारा सारा कुछ मैं करवा के दे दूंगा, ठीक है। तुम्हें एक्स्ट्रा बुक लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम किताब ले लोगे, मुझे भी पता, लेकिन तुम पढ़ोगे नहीं उसको, ठीक है। मैं ये अच्छे तरीके से जानता हूँ कि तुम उसको पढ़ोगे नहीं, तो इसलिए बोल रहा मैं सारी चीजें कवर कर दूंगा, ठीक है। तो चल रहो तुम बस एनसीईआरटी रखो, एनसीईआरटी को रीड करो, एक ही कोई किताब पढ़ो, आपके लिए काफी है। अगर आपने ये एक ही किताब पढ़ा ना, आपके लिए वो सीयूटी भी क्लियर करके आपको देगा, समझ रहे हो। अब जिसके पास पहले से एसबीपीडी बुक है तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको एनसीईआरटी लेना है, ठीक है, एनसीईआरटी आप रखो, ठीक है। अब आता है आंसर राइटिंग। ये कैसे होगा सर?
तो आपको मैं डेली डेली हर लेक्चर के बाद में होमवर्क क्वेश्चन दूंगा, ठीक है। हर लेक्चर के बाद में मैं आपको होमवर्क क्वेश्चन दूंगा। ये कैसे होगा, आंसर राइटिंग हम लोग कैसे करेंगे, है ना। तो सर हर लेक्चर के बाद, जैसे मैंने आज तुम्हें पढ़ाया, मान लो चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 1 मैंने तुमको पढ़ाया, उसके 1 से 2 क्वेश्चन मैं तुमको लिखने के लिए दूंगा। एनसीईआरटी बुक ही, कौन सा बुक, उसमें क्या होता है राजा, ठीक है। चलिए, तो उसमें मैं तुमको लेक्चर लिखने के लिए क्वेश्चन दूंगा कि भाई क्वेश्चन लिखो, 1-2 क्वेश्चन लिखोगे, तुम्हें आंसर लिखना आ जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है ना। तो तुम्हें आंसर लिखने आ जाएगा। फिर आप आते हो, आंसर राइटिंग आपका यहाँ से हो जाएगा कि आपको आंसर कैसे कितना लिखना है। मैं ये भी समझाऊंगा कितना लिखना है कितना नहीं लिखना है, ठीक है। केस स्टडी प्रैक्टिस, हालांकि बिहार बोर्ड में केस स्टडीज आता नहीं है, अभी तक तो नहीं आया है, लेकिन ऐसा भी नहीं बोल सकते कि बिल्कुल ही नहीं आएगा, ठीक है ना। बिल्कुल ही नहीं आएगा ये सोच के मत चलना। एनसीईआरटी क्वेश्चन आपके केस स्टडी के हिसाब से आ सकते हैं, तो कुछ केस स्टडीज मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। केस स्टडीज प्रैक्टिस कराने से क्या होगा, आपका कंसेप्ट क्लियर और ज्यादा होगा, ठीक है। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी में हेल्प करेगा, ठीक है। इसलिए हम लोग कुछ केस स्टडीज को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम लोग कुछ केस स्टडीज करेंगे सॉल्व, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। फिर आता है रिवीजन स्ट्रेटेजी। रिवीजन आपको कैसे करना है, ठीक है। तो जो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, ये ध्यान रखना है, जो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा क्लास के बाद एक बार उसको जरूर रीड करना है, ठीक है। फिर उसको 3 दिन के बाद में रीड करना है। सुन लो पहले, ठीक है, मैं तुमको यहाँ लिख दे रहा। पहला तो 24 घंटे के अंदर में उसको रीड कर लेना है, ठीक है, 24 आवर। उसके बाद आपको 3 दिन के अंदर में, ठीक है, 3 दिन के अंदर में उसको दोबारा से सारी चीजें पढ़नी है, ठीक है। और उसके बाद संडे को सारी चीजें। देखो, जब मैं तुमको पढ़ाऊंगा 24 घंटे के अंदर अंदर आपको वो चीज एक बार रीड करना है, पढ़ना है। आप नोट्स बनाओगे जो, ठीक है, आपको वो पढ़ लेना है। फिर उसके बाद 3 दिन बाद आपने जितनी चीजें लिखी होंगी उनको एक बार आप खुद से रीडिंग करोगे, एक बार खुद से पढ़ोगे, ठीक है। उसके बाद 7 दिन में जितनी भी चीजें पढ़ा ना आपने, ठीक है, जितनी भी चीजें आपने पढ़ी हैं, आप वो सारी चीजें एक बार रीड कर लोगे, ठीक है। ठीक है, ये चीज डन। हैंड रिटन नोट्स आपको बाबू खुद बनाने हैं, ठीक है। मैं आपको नोट्स बिल्कुल दूंगा, मैं दूंगा, लेकिन आपको नोट्स एक बार खुद बनाने होंगे, ठीक है। समझो, आप नोट्स खुद बनाओगे, आपके लिए वो ज्यादा अच्छा और इजी रहेगा, ठीक है, ठीक है, समझे। चलिए, अब बीएसटी के नोट्स कैसे बनाएं। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है, सर हमारी एक वीक में, वो पता लग जाएगा, प्लानर मिलेगा ना बच्चा, आपको पता लग जाएगा, ठीक है, आप उसका टेंशन मत लो। नोट्स कैसे बनाना है, तो नोट्स आपको शॉर्ट और क्रिस्प बनाना है। किताब को कॉपी नहीं कर ले रहा है, जो मैं दूंगा वही चीज आपको कॉपी नहीं करना है, ठीक है। आपको नोट्स, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं कि जिससे जल्दी जल्दी रिवीजन हो जाए, ठीक है। दूसरा आता है हेडिंग और सब हेडिंग। तो हेडिंग्स और सब हेडिंग्स का यूज ज्यादा करना है, जिससे आपकी चीजें ना फटाफट रिवीजन होने में हेल्प करेंगी। मतलब जैसे प्रबंध क्या है ना, तो प्रबंध सार्वभौमिक है, यानी कि यूनिवर्सल या पर्वेसिव है, तो ये आपको याद दिलाएगा, समझ रहे हो। ये सब जब पढ़ोगे तो समझ में आएगा। फ्लो चार्ट और माइंड मैप, फ्लो चार्ट और माइंड मैप कैसे बनाना है मैं तुमको बता दूंगा, ठीक है, क्लास के अंदर। कलर कोडिंग, कलर कोडिंग में आप ऑप्शनल है, जरूरी नहीं, बट आप देख लेना, ठीक है। आप 3 पेन रख सकते हो, 3 पेन आप रख सकते हो। कलर कोडिंग मतलब 3 पेन आप यूज करो, ठीक है, 3 पेन आप यूज करो। एक रेड से आप हेडिंग लिखना, ठीक है। फिर ब्लू से आप अंदर का कंटेंट लिखना, और ब्लैक से जो है आप उसका सब हेडिंग लिखना, ठीक है। ये 3 पेन का आप इस्तेमाल कर सकते हो चाहो तो, ठीक है। अगर ये नहीं तो एटलीस्ट ये 2 पेन तो यूज करना ही करना, ठीक है ना। मतलब अगर ये 3 पेन से नोट्स बनाओगे ना तो बहुत अच्छा नोट्स बनेगा। सर इंग्लिश मीडियम के लिए स्पेसिफिक बैच नहीं है बाबू, ये इंग्लिश और हिंदी दोनों के लिए। आप टेंशन मतलब हमेशा जुड़ो तो सही, मैं आपको चीजें बहुत अच्छे तरीके से क्लियर करके दूंगा। आप चाहे इंग्लिश से हो चाहे हिंदी से हो, मैं आपको सारी चीजें अच्छे तरीके से क्लियर कर दूंगा, ठीक है ना भाई। आप जुड़ जाओ एक बार ऐसा, ठीक है। आप वादा है, ये मेरा वादा है। अब आओ मैं तुमको बताता हूँ नोटबुक आपको कितनी बनानी है ना। आपको नोटबुक कितने रखने हैं,
भाई सुन लो मेरी बात, ठीक है। पेड मतलब ऐप वाले, ये ना थोड़ा सा बाबू सोना रोना मोना मत करना, ठीक है। अगर आईडी नंबर किसी भी तरह की पर्सनल इंफॉर्मेशन आप शेयर करते हो, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, कुछ भी चीज़ें आप अगर यहाँ पे चैट बॉक्स में शेयर करोगे तो बहुत हाई चांसेस है कि आप ब्लॉक हो जाओ, ठीक है। बहुत हाई चांसेस हैं। हाँ, तो ये चीज़ आप देख लेना। तो ये चीज़ प्लीज़ मत करना कि नंबर शेयर कर रहे हैं, इंस्टाग्राम शेयर कर रहे हैं, टेलीग्राम शेयर कर रहे हैं। पर्सनल इन्फॉर्मेशन किसी से भी किसी भी तरह की शेयर नहीं करनी है आपको। अगर करोगे तो ब्लॉक हो जाओगे, ठीक है। और ये मैं नहीं करूँगा, एडमिन करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको देखना है, प्लीज़ ऐसी हरकतें मत करना, ठीक है। तो बाबू सोना रोना मोना मत करना यहाँ पे, ठीक है। सभी से रिक्वेस्ट है मेरा, ठीक है। चलिए, हाँ, सैम्पल पेपर आपको मिल रहे हैं। बिहार बोर्ड में सैम्पल पेपर नहीं है, ठीक है। बिहार बोर्ड में सैम्पल पेपर नहीं है, वो आपको आगे मिलेंगे, ठीक है। चलो, अब मैं आपको बताता हूँ नोट्स, ठीक है। नोटबुक, आपको नोटबुक कितने बनाने हैं? आपको 2 नोटबुक बनाने हैं। सुनो यहाँ पे मेरी बात यहाँ पे प्लीज सुन लो। नोटबुक आपको 2 बनाने हैं, ठीक है। आपको 2 नोटबुक बनाने हैं। एक आपका कॉन्सेप्ट नोटबुक होगा और एक आपका क्वेश्चन वाला होगा, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट नोटबुक होगा जहाँ पे आप जिसमें कॉन्सेप्ट लिखोगे, ठीक है, प्रॉपर नोट्स बनाओगे। और एक क्वेश्चंस वाला होगा जहाँ पे आप क्वेश्चन बनाओगे, ठीक है। मतलब जैसे सब्जेक्टिव वगैरह जो मैं होमवर्क दूंगा ना, ठीक है, ये HW के लिए होगा। आपको 2 नोटबुक तो रखने ही रखने हैं किसी तरीके से। इससे ये आपको किस में मदद करेगा? ये आपको रिवीजन में मदद करेगा ज़्यादा, ठीक है। ये आपको एंड टाइम पे रिवीजन में हेल्प करेगा सबसे ज़्यादा, ठीक है। रिवीजन में हेल्प करेगा, ठीक है। और ये इसका महत्व आपको सबसे एंड में समझ में आएगा, ठीक है। अंतिम में आपको समझ में आएगा। देखो रूही परवीन, प्लीज ये सब नहीं करो, ठीक है ना, फिर हो जाओगे ब्लॉक। ये सब मत करो प्लीज, ठीक है। सर सब आपको मैम क्यों बोल रहे हैं? ये मुझे प्यार से बोलते हैं मैम, ठीक है, और कुछ नहीं। चलिए, तो आपको 2 नोटबुक रखने हैं। एक आपको कॉन्सेप्ट नोटबुक रखना है जहाँ पे आप कॉन्सेप्ट लिखोगे, ठीक है। और एक में आपको क्वेश्चन, यानी कि जो मैं आपको होमवर्क दूंगा ना, आपको वो करना होगा, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया? 2 नोटबुक तो आपको रखने ही रखने हैं, ठीक। क्लास नोट्स आप इसमें बनाओगे, होमवर्क क्वेश्चंस आप इसमें बनाओगे, ठीक है। इस होमवर्क क्वेश्चन में आपको पिटारा दूंगा मैं। पिटारा मतलब समझो बहुत सारी चीजें इसमें मैं तुमको देने वाला हूँ, ठीक है। अगर मैं तुमको बता रहा, अगर तुमने मेरी क्लास को, सुनो मेरी बात को, ठीक है, अगर तुमने मेरी क्लास को अच्छे तरीके से कर लिया, अगर तुमने मेरी क्लास को दिल लगा के, ठीक है, एकदम बेहतरीन तरीके से, ठीक है, अगर आपने मेरी क्लास को दिल लगा के बेहतरीन तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से कर लिया मेरे भाई, तो फिर ठीक है, आप इसी क्लास से रैंक लेके आओगे। समझ में आ रही है बात मेरी? बताओ। अगर आपने मेरे क्लास को दिल लगा के कर लिया अच्छे तरीके से, जो बोला एक एक चीज़ अगर आपने फॉलो कर लिया, तो मैं आपको गारंटी दे रहा, आपको रैंक 1 लाने से कोई नहीं रोक सकता, वो भी स्टेट रैंक, ठीक है। और मैं बिल्कुल दिल से चाहता हूं कि इस बैच से स्टेट रैंकर किसी तरीके से 3 स्टेट रैंक मुझे चाहिए, 1, 2, 3, तीनों की तीनों अपना कब्जा होना चाहिए, कि तुम लोग भी दिल से बोल सको, गर्व से बोल सको कि हमारे बैच से तो सारे के सारे स्टेट रैंकर ही थे, ठीक है। और मैं भी बोल सकूं कि मेरे सारे स्टूडेंट स्टेट रैंकर्स थे, ठीक है। तो प्लीज आप सभी लोग दिल से कोशिश करेंगे, ठीक है सर, ठीक है, सब लोग अच्छे से कोशिश करेंगे, अच्छे से पढ़ाई करेंगे, डे 1 से एफर्ट्स लगाना है आपको, ठीक है। और एक चीज बता दे रहा, आपको डिसिप्लिन रखना होगा। डिसिप्लिन में मतलब क्या होता है, ठीक है, जैसे मोटिवेशन नहीं, यहाँ पे आपको डिसिप्लिन, रैंक लाने के लिए ना आपको डिसिप्लिन की जरूरत होगी, मोटिवेशन की नहीं। डिसिप्लिन क्या होता है ना, कि मेरे भाई पढ़ना है तो पढ़ना है, चाहे कुछ हो जाए पढ़ना है। मूड खराब है, पढ़ने का मन नहीं है, थके हुए हैं, चाहे कुछ भी है, पढ़ना है, ठीक है। मोटिवेशन में क्या होता है, आज मन हुआ एकदम 1 घंटे एक दिन में 24 घंटे पढ़ लिया, अगले दिन कुछ नहीं पढ़े,
ठीक है ना, कुछ भी नहीं पढ़े, समझ में आ रहा? तो ये चीज़ नहीं करना है। आपको क्या करना है, आपको डिसिप्लिन के साथ चलना है। हर दिन जितने देर पढ़ना है मतलब पढ़ना है। मेरा वादा है मैं स्टेट रैंक ज़रूर लाऊंगा। बिल्कुल बुशरा, बहुत अच्छा है। बीएसटी में 100 मार्क्स भी आते हैं भाई मेरे, ठीक है। हाँ बिल्कुल मैं मिलने आऊँगा सर। बड़े बड़े कॉन्सेप्ट कैसे याद करेंगे? तो आप ट्रिक प्लस अल्ट्रा शॉर्ट नोट्स देंगे ना, आप एमएपी देंगे? हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल, ठीक है ठीक है। ठीक है, चलिए आपको मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है, मॉडल पेपर के क्वेश्चंस, सारे तरह के क्वेश्चंस मैं आपको यहीं इसी क्लास में कवर करवा के दूंगा कि एंड में आपके लिए कुछ अनजाना ना लगे, ठीक है। एंड में आपको कुछ भी अनजाना नहीं लगेगा, आपको मैं ये बोल रहा, आपको मैं सारी चीज़ें इसी क्लास में कवर करवा करके दूंगा, ठीक है। यहाँ तक बताओ, आपको मेरी बात समझ में आई? सलोनी जायसवाल कह रही है सर ईपीएस भी करा दो प्लीज। ओके, मैं ये बात टीम को फॉरवर्ड करता हूँ, ठीक है। बताइए, कॉमर्स किट जिन लोगों को अभी तक नहीं पहुंचा है जल्दी पहुंच जाएगा, ठीक है, बहुत जल्दी पहुंचेगा, टेंशन मत लो। सर सीबीएसई था मेरा 10th, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा ना? कोई प्रॉब्लम नहीं होगा सिमरन, चिल रही है आप, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, मैं बोल रहा था। आप बस मेरे पे भरोसा कर लो, आपको आपकी सारी चीज़ें मैं बहुत अच्छे, जब आप इस बैच को एंड कर रहे होगे ना मेरे साथ, तो आपके साथ कॉन्फिडेंस होगा, ठीक है, आपको कॉन्फिडेंस होगा, डर नहीं, कॉन्फिडेंस, ठीक है। आप एग्जाम में जब बैठोगे ना, आप पेन इस स्पीड से चलाओगे जिससे आप मतलब धुआंधार तरीके से, ठीक है। आप बस चिल रहिए, ठीक है। मैं आप मुझे आप जो आपके मन में प्यार से आया, आप आयुषी मैम, आयुष भैया, आयुष सर, आपको जो प्यार से लगे, ठीक है। नहीं, प्रो वाले को किट मिल रहा है, ठीक है। तो आपको जो अपने प्यार से लगे आप मुझे वो कह सकते हैं, आयुषी मैम बोल सकते हैं, आयुष भैया बोल सकते हैं, ठीक है, जो बोल सकते हैं। मैं प्रेफर करता हूँ कि आप मुझे आयुष भैया बोले, वो ज़्यादा अच्छा लगेगा, इससे अपने बीच में क्लोजनेस, अपनापन ज़्यादा बढ़ेगा, ठीक है। तो मैं वही प्रेफर करता हूँ। मैं देखता हूँ आप क्या प्रेफर करते हो। सर खजाना बैच में जो इंग्लिश ओनली, ओके। कॉमर्स किट में बैग मिलेगा, वाटर बोतल मिलेगा, पेन, स्केल, स्टेशनरी के सारे सामान आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। आप बस मेहनत करोगे ना, ये बता दो, मुझे किसी तरीके से रैंक 1 चाहिए तो चाहिए। रैंक 1 के बाद 2 भी चाहिए, 3 भी चाहिए, 4 भी चाहिए। स्टेट रैंक तो मुझे चाहिए एनी हाउ, एट एनी कॉस्ट मुझे स्टेट रैंक चाहिए, मतलब चाहिए। मैं उसी लिए मेहनत करूंगा, तुम भी उसी चीज़ के लिए मेहनत करोगे, ठीक है। रोशन बोल रहा सर आप मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो? नहीं करा सर, सुहानी कह रही है इंग्लिश में, बिल्कुल इंग्लिश और हिंदी बराबर ध्यान दिया जाएगा। आप बिल्कुल टेंशन में मत आए कि इसका एक्सप्लेन होगा या नहीं होगा, सब पे बराबर ध्यान दिया जाएगा, ठीक है। हाँ प्रियांशु बताइए। हाँ बिल्कुल, अच्छी बात है, आप टॉप करना चाहते हो बिहार तो। मेरा नाम आयुष सिंह हुआ भाई, ठीक है। चलिए, स्टेट रैंक लेके आओगे ना बाबू। देखो सिलेबस पता है तुमको एक बात, बिहार बोर्ड मुझे नहीं लगता कभी वेटेज फॉलो करता है, ठीक है। तो हम लोग बराबर ध्यान देंगे सब चैप्टर पे। वेटेज कुछ नहीं होता यार, वेटेज ना बस ऐसे ही है, ठीक है। वेटेज बस ऐसे ही है, ठीक है। वेटेज का तुम छोड़ दो, वेटेज मैं इस तरीके से पढ़ाऊंगा, आपको चैप्टर सारे अच्छे तरीके से क्लियर रहेंगे, ठीक है। हाँ बहुत अच्छे, टॉप करो। मैं तो चाहता हूँ यार तुम लोग स्टेट रैंक लाओ, ठीक है।
नहीं, आज चैप्टर की क्लास नहीं होगी। आज मैं मुझे बस एक रोड मैप बताना था, ठीक है। तो अब मेरे हिसाब से आपको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ बिल्कुल कशिश, आप टॉपर बनिए, ठीक है। मेरी एक और कशिश रही थी, टॉपर रही है, ठीक है। तो वही चीज़, चलिए कोई बात नहीं। अब मेरे हिसाब से आपको सारी चीज़ें क्लियर है, कोई डाउट वगैरह नहीं है आपको, है ना। कोई डाउट्स वगैरह आपको नहीं है, आपके दिमाग में कोई डाउट कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो अब मैं करता हूँ इस क्लास को एंड यहाँ पे, ठीक है। मिलेंगे हम लोग बैचेस में, जहाँ पे हम लोग धुआंधार तरीके से, धुरंधर तरीके से अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो चलिए, समरी आपको पता चल गया मैंने क्या बोला। टोटल कितने चैप्टर हैं? 12 चैप्टर हैं, ठीक है। 12 चैप्टर हैं अपने पे। 12 चैप्टर में 2 भाग में इसको बांटा गया है, चैप्टर 1 to 8 और चैप्टर 9 to 12, ठीक है। चैप्टर 1 to 8 और चैप्टर 9 to 12, 1 to 8 और 9 to 12। पार्ट ए है ये, ठीक है, और पार्ट बी है ये। पेपर पैटर्न क्या होता है ना। पेपर पैटर्न क्या होता है? पेपर पैटर्न क्या है? तो पेपर पैटर्न जो है आपका 100 MCQ, ठीक है, जिसमें आपको 50 बनाने होंगे 1 मार्क, ठीक है। फिर 30 शॉर्ट क्वेश्चन, शॉर्ट सब्जेक्टिव, जिसमें आपको 15 बनाने होंगे 2 मार्क, ठीक है। और 8 लॉन्ग सब्जेक्टिव, इसमें आपको 4 बनाने होंगे 5 मार्क्स, ठीक है। ये पेपर पैटर्न है आप, ठीक है। नोटबुक आपको कितना रखना है पता है ना? नोटबुक आपको कितना रखना है? नोटबुक आपको 2 रखना है, ठीक है। नोटबुक आपको 2 रखना है, ठीक है। 2 में एक आपका कॉन्सेप्ट और एक आपका HW, ठीक है। कॉन्सेप्ट, एक आपका HW, ये 2 आपको रखना है, ठीक है। ये है, ठीक। होमवर्क में कुछ नहीं है, बस ध्यान रखना आप नोटबुक वगैरह अपना लेके आओ, ठीक है, नेक्स्ट क्लास से। और ट्राई करना है पेन, है ना। ट्राई करना है कि आप पेन जो है 3, ठीक है, 3 पेन, रेड ब्लू, अगर रेड नहीं ला सकते तो एटलीस्ट ब्लैक और ब्लू ले आओ, ठीक है। तो चलिए, मेरे हिसाब से आपको चीज़ें समझ में आई, ठीक है। तो अब हम लोग आज के लिए अपनी इस क्लास को एंड यहीं करते हैं, ठीक है। सर मैं इंग्लिश मीडियम से ठीक से इंग्लिश समझ आता हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, सब हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए, तो मेरे दोस्तों बाय बाय, टेक केयर। सब टारगेट अपना इस कमेंट सेक्शन में लिख देंगे। यूट्यूब पे जाके बैच वाले जो ऐप पे पढ़ रहे हैं वो भी यूट्यूब पे जाके कमेंट सेक्शन में रैंक 1 कमेंट करके आएंगे कि टारगेट रैंक 1, टारगेट रैंक 1, सारे लोग, ठीक है। चलिए, तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे। दिस साइड आयुष सिंह साइनिंग ऑफ, बाय बाय।